दोस्तों हैकिंग से रिलेटेड इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हैकिंग हो, चाहे वो मोबाइल की हैकिंग हो। मोबाइल की हैकिंग इस वक्त में ज़्यादा आसानी से हो जाती है क्योंकि जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं या फिर मॉडिड ऐप्स होती हैं जिसके अंदर हमको प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं तो हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट से, उसके अंदर ये ज़्यादा दिख रहे हैं। इस वक्त में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने सभी को वार्न कर दिया है कि 200 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर सोवा ट्रोजन मौजूद है। ये मॉडिड हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हो कोई भी फेमस एप्लीकेशन उसके अंदर मौजूद हो सकती है। और इनका काम यही होगा जो कि जोकर मालवेयर करता था, वो आपकी बैंकिंग डिटेल निकाल लेता है। तो इस वक्त में आप में से बहुत सारे लोग कहोगे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फ़ोन में शायद पेटीएम हो, गूगल पे हो या फ़ोन पे हो या फिर कोई और दूसरी एप्लीकेशन हो बैंकिंग से रिलेटेड, वो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे 10-20 रुपए के लिए ही करते हो। तो ये ट्रोजन इन्हीं बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस पे अटैक करता है क्योंकि आप इसको यूज़ करते हो, पिन वगैरह सब मालूम चल जाती है इनको, और उसी का यूज़ करके आपकी जेब में फ़ोन होगा लेकिन आपका बैंक खाली कर देंगे, चाहे बैंक में 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो। हालांकि इसके अंदर लिमिट होती है कई सारी एप्लीकेशन में, तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, तो लेकिन ये उतना ज़रूर निकाल लेंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के पास में उस तरीके के स्टिकर कभी ना कभी रहे होंगे जिसको अगर लाइट थोड़ी सी दिखा दो तो उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होते रहते थे, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते थे, उसके बाद में ग्लो होते हैं वो डार्क में भी, मतलब उनके अंदर कोई बैटरी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वो ग्लो होते हैं। इस तरीके की वॉचेस भी पहले आती थी कि थोड़ी सी लाइट लगाओ, उसके बाद में उसे अंधेरे में ले जाओ, वहाँ पर हरी सी लाइट चमकती रहेगी उसके अंदर कुछ वक्त तक। तो इसी तरीके की चीज़ ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ कर रही है ताकि वो रोड्स को सेफ बना सके। रोड्स के साइड में जो वाइट लाइन होती है, बीच में वाइट लाइन होती है, तो उनको वो कुछ उस तरीके का ही बनाने जा रहा है। फिलहाल के लिए ट्रायल चला रहे हैं ग्लो इन द डार्क नाम से, जिसके अंदर फोटोल्यूमिनेसेंस नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको मिक्स कर दिया जाता है पेंट के अंदर और उसके बाद में रोड के साइड में बीच में लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से जिससे कि अंधेरे में भी वो रोड ग्लो कर रहे हैं। होता क्या है कि जब सामने से हाई बीम पर कोई आ रहा होता है तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है रोड पे सिवाय उन सफ़ेद पट्टियों के, तो उसी तरीके में ये हेल्प करेगी। जब काफ़ी ज़्यादा रोशनी आपके पास आ रही होगी तो आप रोड के साइड में देख के चला सकते हो, गाड़ी की डायरेक्शन मालूम कर सकते हो कि आप रोड पे ही हो, वरना कई बार लोग रोड से बाहर ही चले जाते हैं उस हाई बीम की वजह से। अब किस किस को समझाएं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करती है रोड पे आपकी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए। और इसी तरीके की चीज़ें शायद इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए उन जगहों पर जहां पर घुप अंधेरा रहता है। दोस्तों आयरलैंड के अंदर डॉक्टर हैरान रह गए जब एक महिला एक भरे से पेट के साथ में आई। उनको लगा शायद प्रेग्नेंट होगी, लेकिन उसके पेट में थी 55 बैटरीज जो कि AA और AAA बैटरीज थी, वो निगल गई थी। उनको लगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किया होगा इसने ऐसा, लेकिन नहीं, वो अपने आप को हार्म करने के लिए कर गई थी ऐसा। और ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बैटरी निकलने का इंसिडेंट है। कई बार क्या होता है बच्चे भी कर डालते हैं इस तरीके की हरकतें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इस महिला ने तो सीधा 55 ही बैटरीज निगल डाली, जिसके बाद में ये नॉर्मली तो नहीं निकलती, नॉर्मली अगर निकलनी होती तो 1-2 निकल सकती थी, लेकिन 55 नहीं निकल पा रही थी, जिसकी वजह से इनकी ओपन सर्जरी करके निकालना पड़ा। और ये महिला थोड़ी सी यहाँ पर लकी रही कि इनका जो गट सिस्टम था वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनके साथ में हो सकती थी। ये 66 साल की थी और पता नहीं इनके अंदर क्या आया कि ये बैटरी खा के मैं एनर्जी पा जाऊँगी, शायद यही चक्कर रहा होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कर्टन यूनिवर्सिटी को एक फॉसिल मिला है जो कि गोगो फिश का फॉसिल है और ये 380 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि अब तक का मिला गया सबसे पुराना हार्ट भी इसके अंदर ही इंटैक्ट है, लीवर भी इसके अंदर इंटैक्ट है, और ये अब तक का बेस्ट प्रिजर्व हार्ट है किसी भी फिश का, जो कि इतना ज़्यादा पुराना भी है। और इसी के साथ साथ 2028 तक चाइना पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ चुका होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ इन्होंने ही किया होगा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इनके यहाँ पर ही हुआ होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर ये पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी पे चले जाएंगे जिसका कोई पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे।